आज हम बात करेंगे अजवाइन देसी यानी ओमम सीड्स, इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और ये किस किस बीमारी में यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अजवाइन एक प्राचीन काल से आयुर्वेदिक यूनानी में मेडिसिन के दौर पर यूज़ होती चली आ रही है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे बेनिफिट है। आज इसकी ज़रूरत है, इसके सही तरीके और इसके सही किस में इलाज किया जाए उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि अजवाइन यानी ओमन सीड्स किस किस बीमारी में हम यूज़ कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम हकीम सद्दाम चिश्ती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अजवाइन का सबसे पहला यूज़ ये है कि आप इसे नज़ला ज़ुकाम और ख़ांसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत पुरानी खांसी है या बार बार नज़ला होता है तो इसे आप 3 ग्राम यानी आधा चम्मच अजवाइन को गर्म पानी में ले सकते हैं। ये खांसी, सर्दी, ज़ुकाम को भी ठीक करती है। अजवाइन का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेट दर्द इससे दूर होता है। अगर अचानक किसी का खाना खाने के बाद पेट दर्द देता है तो उसको चाहिए कि 3 ग्राम यानी आधा चम्मच अजवाइन को चबाकर पानी पी ले, वो पेट के दर्द को भी दूर करता है। दोस्तों, अजवाइन पेट की हर बीमारी में बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद अजवाइन खाएंगे तो आपको एसिडिटी, कब्ज़ और इसी के साथ पेट में जो होने वाला दर्द है उसको भी दूर करेगा और ये लीवर को और स्टमक को ताकत देता है। इसके यूज़ से हाजमा यानी डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और इसके यूज़ से पेट की हर तरह की प्रॉब्लम, कब्ज़ वगैरह भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अजवाइन का ये एक और बेनिफिट है कि अगर किसी व्यक्ति को मुंह से बदबू आती है तो उसको चाहिए कि रोज़ सुबह खाली पेट 3 ग्राम अजवाइन यानी आधा चम्मच अजवाइन को चबाकर पानी पी ले और इसी तरीके से रात में सोते वक्त अजवाइन को चबाकर पानी पी ले। उनके मुंह से बदबू नहीं आएगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अजवाइन के कई इस्तेमाल है। दोस्तों, अजवाइन का हम काढ़ा भी बना सकते हैं। अजवाइन का काढ़ा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और पेट दर्द में यूज़ होता है और ये बहुत पुरानी खांसी में भी यूज़ होता है। अजवाइन का काढ़ा बनाने का तरीका ये है कि आपको आधा लीटर पानी लेना है और इसमें 20 से 25 ग्राम अजवाइन डालना है। चाय की तरह इसे 15 से 20 मिनट उबालना है और ये जब एक जोश हो जाए तो इसे उतार कर चाय की तरह छान लेना है और इसे आपको 20-20 ml सुबह शाम यूज़ करना है। अजवाइन के काढ़े का इस्तेमाल आप नज़ला, ज़ुकाम और बहुत पुरानी खांसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको रात में इसका 20 ml काढ़ा पीना है और पीने के बाद पानी नहीं पीना है। ये बहुत पुरानी खांसी और सर्दी ज़ुकाम को ठीक करता है। इसी के साथ अगर आपके बच्चों को बार बार नज़ला, ज़ुकाम या खांसी होती है तो इस काढ़े को बच्चे को 2 चम्मच यानी 10 ml दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। इससे बच्चों की खांसी, सर्दी और जो बच्चों को बदन में कफ़ बनता है, बार बार नाक से या मुंह से कफ़ आता है, उस कफ़ को ये ठीक करता है और बरसों पुराने बच्चों के नज़ले, ज़ुकाम, खांसी को दूर करता है। बच्चों में काढ़ा इस्तेमाल किस किस उम्र में करना चाहिए? दोस्तों, अगर बच्चे 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र के बीच में हैं तो काढ़ा 10 ml यानी बड़ा वाला 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बीच में है तो ये काढ़ा सिर्फ 5 ml उन्हें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बच्चों में इस्तेमाल करने से थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करिए, कम मात्रा में इस्तेमाल करिए और बच्चों में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। अजवाइन का इस्तेमाल एक और तरीके से भी यूज़ होता है। अजवाइन को आप छाती के दर्द यानी अगर सर्द मौसम में आपको छाती में दर्द या फिर आपको सर्दी के वजह से कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो इसे आप एक पोटली में डाल के हल्का गर्म करके छाती पे सेक के आप इसे अपने छाती के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ठंडी मौसम में घुटनों में या पैरों में दर्द होता है तो इसे आप एक पोटली में डालकर गर्म करके घुटनों को और तलवे पे सेकाई करने से जो ठंड मौसम में या भीगने की वजह से पैर में दर्द होता है या सूनपन महसूस होता है तो आप इसे गर्म
गर्म कर करके सेकने से आपके ठंडी में होने वाले दर्द जकड़न को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदे बेनिफिट को एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों जो जो चीज़ों मैंने बताया है आप उसे इस्तेमाल करिए, वो चीज़ें बहुत आसान है, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। दोस्तों इसी तरीके की नॉलेज और जानकारी मैं देते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और दुआ में याद रखिए।